हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। डेली मेंस आंसर राइटिंग में आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर हमने एक टेक अवे लेना है गवर्नेंस के अंदर, तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये वाला जो टॉपिक है इसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा। इन 4-5 जो टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन है, या इसमें मैं कोऑपरेटिव्स भी ऐड कर दूं, तो इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आने वाला है एक ना एक क्वेश्चन मेंस के अंदर। तो हमारे पास नोट्स उसी तरीके से उसी प्रकार से रेडी होने चाहिए। पिछले कई सालों के अगर आप पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ थीम्स जो हैं उसके आसपास क्वेश्चन जो है वो रिवॉल्व करता है, चाहे वो पॉवर्टी एलिविएशन को लिंक करता हो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट को लिंक करता हो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इनको लिंक करता हो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ। तो ये इंटरलिंकेजेस वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्रॉबेबल हैं कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था यूपीएससी मेंस के अंदर, जहां पे आपसे कहा गया है कि माइक्रो फाइनेंस इज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन एम्ड एट एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी ऑफ द रूरल पुअर इन इंडिया। Evaluate the role of self-help groups in achieving the twin objectives along with empowering women in rural India। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। 250 शब्दों के अंदर जो जो चीजें शायद आप नहीं असिमिलेट कर पाओगे, वो सारे क्वेश्चंस या वो सारे कीवर्ड्स इसमें पूछे गए हैं। सबसे पहला कीवर्ड है माइक्रो फाइनेंस। इट इज अज्यूमिंग दैट यू नो व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस, और बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ GS2 से ही क्यों, GS3 में भी जब आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या बैंकिंग और फाइनेंस पढ़ते हो, उसमें माइक्रो फाइनेंस आपका एक सब टॉपिक होता है। उसके थ्रू आपको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। रिसेंट टाइम्स में आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की रेगुलेशन को लेके थोड़े चेंजेस भी लाए हैं, तो और भी ज्यादा आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पे नेक्स्ट कीवर्ड है एंटी पॉवर्टी वैक्सीन। हमें ये 2 या 3 लाइनों में या 2 या 3 पॉइंट में पहले बताना ही पड़ेगा कि माइक्रो फाइनेंस एंटी पॉवर्टी वैक्सीन की तरह काम करता है। दूसरे की सेट ऑफ कीवर्ड्स हैं एसेट क्रिएशन और इनकम सिक्योरिटी। एसेट क्रिएशन का मतलब होता है टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट, अब देखो डीकंस्ट्रक्ट करना है क्वेश्चन को, और ये प्रोसेस जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे फास्ट होती जाएगी। पहले आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करने में, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन डीकंस्ट्रक्ट कर देना अपने माइंड में कि मैं इस स्ट्रक्चर से आंसर लिखने वाला हूं। तो मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा, एक बार पूरा पढ़ लिया, उसके बाद मैंने कीवर्ड्स पे फोकस किया। माइक्रो फाइनेंस एक एंटी पॉवर्टी वैक्सीन है जिसका काम ये है, जिसका उद्देश्य ये है कि वो एसेट भी क्रिएट करे और इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। किसको? रूरल पुअर को, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पुअर पॉपुलेशन को। उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहां पे आता है इवैल्यूएट द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन अचीविंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स along with empowering women in rural India। तो अब नया कीवर्ड क्या है? नया कीवर्ड है सेल्फ हेल्प ग्रुप, फिर नया कीवर्ड है एम्पावरिंग विमेन। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स जो ऊपर दिए गए थे, एसेट क्रिएशन और इनकम सिक्योरिटी, इसमें माइक्रो फाइनेंस कैसे हेल्प करता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया माइक्रो फाइनेंस कैसे हेल्प करता है। इसके लिए एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल और इंपॉर्टेंट बात आपको यह याद रखनी है कि आपको एस्टैब्लिश कर देना है लिंकेज बिटवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। और वो कब होगा? वो तब होगा जब आप पहले ही बता देंगे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस तो काम कर रहे हैं इंडिया में बहुत सालों से, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने आप में भी माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के तौर पे तब काम करते हैं जब उनकी एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेविंग्स बच जाती है और वो अपने मेंबर्स की मदद करते हैं। तो यही चीज आपसे पूछी गई है, लिंकेज बिटवीन MFI, SHG, 2 थिंग्स, एसेट क्रिएशन, एसेट क्रिएशन, इनकम सिक्योरिटी, एंड वन मोर थिंग दैट इज विमेन एम्पावरमेंट। अगर आपने इन सब टॉपिक्स को, सारे टॉपिक्स को
दो तीन या एक दो पॉइंट में टच कर दिया आंसर के अंदर, तो आपका आंसर जो है क्वेश्चन की डिमांड को मीट करेगा। अगर आपने अपनी मर्जी से मन मर्जी सब हेडिंग लिखते हुए सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में लिखना शुरू कर दिया, ये सोचे कि उसको आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ कैसे अलाइन करना है, तो आपके क्वेश्चन में मार्क्स तो आ जाएंगे लेकिन बिलो एवरेज। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन दे दी कि उसका मतलब ये होता है स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करना, लो इंटरेस्ट रेट्स पे प्रोवाइड करना, कोलेटरल फ्री रेट्स पे प्रोवाइड करना या कोलेटरल फ्री प्रोवाइड करना, और किसे, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, स्मॉल वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस है, छोटे छोटे लोन 5, 10,000, 15,000, 20,000 मैक्सिमम इतने लोन्स जो होते हैं वो माइक्रो फाइनेंस के अंदर दिए जाते हैं। अब 1992 में क्या हुआ, 1992 में आरबीआई की लीडरशिप के अंदर नाबार्ड के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके चलते हर सेल्फ हेल्प जो भी इलाके के अंदर, रीजन्स के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हुआ करते थे, उनको बैंक्स डायरेक्टली लेंडिंग प्रोवाइड करते थे। मतलब मेंबर को नहीं, एज अ ग्रुप आप जाके बैंक से लोन ले सकते हो। ये फैसिलिटी जब से स्टार्ट हुई है, ये सिलसिला माइक्रो फाइनेंसिंग का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ एसोसिएट होके और बड़ा है, और आपके कमर्शियल बैंक्स की जगह कई सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी आ गए जो बाद में जाके बड़े बैंक भी बने। फॉर एग्जांपल बंधन बैंक आपका एक ऐसा एग्जांपल है जो ईस्टर्न इंडिया में बना था और बाद में वो एक बैंकिंग लाइसेंस भी ले लेता है प्राइवेट बैंक के तौर पे। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब आपसे पूछा गया है या बताया गया है कि क्या रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन। तो 3 चीजें करता है माइक्रो फाइनेंस। सबसे पहले वो आपको कोलेटरल फ्री लेंडिंग प्रोवाइड करता है। कोलेटरल मतलब कि आप एक थिन फाइल क्लाइंट है, आपके पास कोई एसेट्स नहीं है गिरवी रखने के लिए, कोलेटरल रखने के लिए, तब भी आपको लोन मिल जाएगा। दूसरा ये प्रमोट करता है सेविंग। क्यों? क्योंकि जब हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक को लिंक कर दिया है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मान लीजिए एक लोन लिया है, एक लोन लेने के बाद उसने कोई एक्टिविटी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी स्टार्ट की है, उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी से उसने कुछ पैसे भी कमाए हैं या सेविंग्स, लोगों की सेविंग्स इकट्ठा की है, जब और वो टाइमली पेमेंट कर देता है, रिपेमेंट कर देता है। जब वो टाइमली रिपेमेंट करता है तो दोबारा उसको लोन जो है और भी सस्ते ब्याज दरों पे और ग्रेटर लिमिट का क्रेडिट मिल जाता है। तो ये सेविंग प्रमोट करने का एक तरीका है। और आखिर में माइक्रो फाइनेंस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एंटी पॉवर्टी वैक्सीन ऐसे हो रही है ना कि आपके पास बुरे समय के लिए, बुरे वक्त के लिए पैसा बचा हुआ है, आपके पास क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है और आपके पास एम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि हम स्कीम्स के थ्रू देखते हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जिसके अंदर नेशनल रूरल लाइवलीहुड और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन चलता है। हमने फोकस किस पे करना है? रूरल लाइवलीहुड मिशन पे करना है। क्यों? क्योंकि रूरल पुअर पूछा है आपसे। तो आपने यहां पे बताना है कि स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज अगर डेवलप होती हैं माइक्रो फाइनेंस लोन्स के तौर पे, तो वो 10-15 लोग को और एम्प्लॉय करती हैं। और रिवॉल्विंग फंड्स हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस देती हैं। रिवॉल्विंग फंड्स के थ्रू एक और स्कीम आई थी 2017-18 में, दैट इज कॉल्ड आजीविका रोजगार योजना। आजीविका रोजगार योजना के अंदर क्या होता था कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, विलेजेस के अंदर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, जिसमें वॉलंटियर्स जो होते थे उनको रखा जाता था। रिवॉल्विंग फंड से उनके पैसे निकाले जाते थे जितने भी मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए चाहिए। तो ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। अब आपसे क्या पूछा गया था? सेल्फ हेल्प ग्रुप एसेट क्रिएटर कैसे है और इनकम सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला था ना, इवैल्यूएट द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन अचीविंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। कौन से ट्विन ऑब्जेक्टिव्स? एसेट क्रिएशन, इनकम सिक्योरिटी। तो एसेट क्रिएशन और इनकम सिक्योरिटी के लिए आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मुझे ये आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आप गवर्नेंस पढ़ते हैं तो आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स है। लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि 5-6, लिमिटेड का मतलब है कि कम से कम 30 से 40 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपके पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होने चाहिए, राइट फ्रॉम एनजीओज, राइट फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, फ्रॉम प्रेशर ग्रुप्स, फ्रॉम एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आपके नोट्स बने होने चाहिए। सिविल सर्विसेज के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, विमेन रिलेटेड इश्यूज के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, इनइक्वालिटी के ऊपर, हंगर के ऊपर नोट्स आपके बने होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लिखे हुए हैं आपके सिलेबस में। तो इसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे भी आप जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें 3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। नंबर 1, क्या चीजें आपने मेंशन करनी है? कॉजेस या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड
ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, फिर एवोल्यूशन के तौर पे आप बता सकते हो, एवोल्यूशन मतलब जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि 1950s में कैसा होता था, 1980s में कैसा होता है, अभी कैसा होता है, इसके ऊपर नोट्स बना के रखने हैं। तीसरा आपने बताना है कि क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से ये मदद करते हैं। चौथा आपने नोट्स में लिखना है क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। पांचवा आपने ये लिखना है कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं इसकी तरफ। छठा आपने ये लिखना है कि क्या क्या आपको वे फॉरवर्ड होना चाहिए या आगे फ्यूचर में क्या चीजें हमें करनी चाहिए। अब इसके लिए आप पूछोगे कहां से बनाने हैं नोट्स, तो आपके पास 3 से 4 सोर्सेज होते हैं जहां से आप गवर्नेंस से रिलेटेड नोट्स बना सकते हो। एक है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सेकंड एआरसी की जो समरीज होती है वहां से बना सकते हो। दूसरा आप बना सकते हो योजना या कुरुक्षेत्र मैगजीन में से, क्योंकि वो कवरेज रखती है इन चीजों की। तो पिछले 1 या 2 साल की योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन छांटो और देखो कि उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल वगैरह छपा होगा। तीसरी चीज आप कहां से सोर्स लोगे, तीसरी चीज आप सोर्स लोगे न्यूज़पेपर से। क्यों, क्योंकि इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट होती है केस स्टडी। केस स्टडी यानी कि एग्जाम्पल्स के साथ अगर आप आंसर में बता सको कि कहीं पे किसी पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप ने XYZ अचीव किया है, तो बहुत ही बेहतरीन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें आपने डेवलप करनी है अपनी गवर्नेंस की प्रिपरेशन में। अदरवाइज अगर आपको एक ही जगह पे नोट्स चाहिए, तो अब आप अगर बोलोगे कि कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारा पॉलिटी इन गवर्नेंस का जो कोर्स है, मॉड्यूल कोर्स है, उसमें भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। सो ये देखिए आपकी मर्जी है, आप जहां से भी पढ़े अपने नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं। तो यहाँ पे आपने पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि दीज आर वेरी मच इन द जनरल डोमेन। स्मॉल बिजनेसेस को लेंडिंग करता है तो एसेट क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि कुछ जो बिजनेस कोई ना कोई फैक्ट्री बनाएंगे या कोई इंडस्ट्री टाइप बनाएंगे जहां पे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो ये एक एसेट क्रिएशन है। थ्रिफ्ट की प्रैक्टिस को एनकरेज करते हैं, थ्रिफ्ट मतलब सेविंग की प्रैक्टिस को एनकरेज करते हैं, तो ये सेविंग की प्रैक्टिस इसी वजह से और भी ज्यादा क्रेडिट अवेलेबिलिटी को एनहेंस करती है। ह्यूमन एसेट या ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करता है, क्योंकि बेटर देखा गया है कि जहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फंक्शन कर रहे हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ते हैं, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ती है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। चौथा, नॉन एग्रीकल्चर ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि हमने MFIs के लोन्स का प्रोफाइल देखें तो 64% ऑफ द लोन जो है या लेंडिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विसेज सेक्टर को जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करता है, तो इनफॉर्मल मनी लेंडर से आप हट के फॉर्मल मनी लेंडर्स की तरफ जाते हैं। ऑल्दो ये कंप्लीटली अचीव नहीं हुआ है, ये चैलेंजेस में भी हम देखेंगे। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा था, तो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में या विमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हमने यहाँ पे लिख देना है। 90% ऑफ माइक्रो फाइनेंस के जो लोन्स होते हैं वो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोवाइड किए जाते हैं जहां पे विमेन लीड कर रही है। इनफैक्ट जो आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना वाला NRLM वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट 99% विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। 90% ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं मेंबर है, तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो आप विमेन एम्पावरमेंट का पॉइंट लिखेंगे। एक्सेस जब इनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मिलता है तो ऐसा पाया गया है कि जो घरेलू स्पेंडिंग होती है, हाउस होल्ड स्पेंडिंग होती है, दैट इज ऑल्सो चैनलाइज्ड टुवर्ड्स द सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, तो बेहतर है। न्यूट्रिशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या दे सकते हैं? मिशन शक्ति उड़ीसा के अंदर, कुटुंबश्री केरला के अंदर, अन्नपूर्णा परिवार मुंबई के अंदर, ये ऐसे विमेन लेड एसएचजीज की एग्जाम्पल है जो एक बड़ा नेटवर्क बना चुके हैं अभी तक। अर्बन रूरल डिवाइड को भी ये ब्रेक करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहां पे आता है कि अर्बन रूरल डिवाइड, तो रूरल पॉवर्टी के ऊपर हमने फोकस करना था ना, तो हम देखते हैं कि 76% ऑफ द लोन पोर्टफोलियो इज फॉर रूरल एरियाज। इससे बढ़िया और क्या एग्जांपल हो सकती है जब हम बात करते हैं रूरल पॉवर्टी की एंटी वैक्सीन की तरह काम करता है, रूरल एंटी पॉवर्टी वैक्सीन की तरह ये काम करता है, तो इससे बढ़िया तो कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब है कि आपने अच्छा ही नहीं लिखना है, सिर्फ कुछ ना कुछ कमी, खामी, शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक्स निकालने हैं अगर आपसे क्वेश्चन में इवैल्यूएट करने के लिए पूछा गया है। अगर क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए पूछा गया होता है तो शायद ड्रॉबैक्स, शॉर्टकमिंग्स थोड़े ज्यादा लिखने होते हैं, बट यहां पे सिर्फ इवैल्यूएट करने के लिए पूछा गया है तो आप 3-4 जो इश्यूज हैं वो हाईलाइट कर देंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ क्या इश्यूज हैं। इसको मैंने 3 हेडिंग में किया है, इकोनॉमिक इशू, सोशल इशू, पॉलिसी इश्यूज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इकोनॉमिक इश्यूज का मतलब है कि क्योंकि रूरल एरियाज में है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी अभी भी कम है।
इनफॉर्मल सेक्टर पे लोन्स अभी भी लिए जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा। 8% ऐसे मेंबर्स, 8% ऑफ द लोन्स, 8% ऑफ द लोन्स आर स्टिल टेकन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। और ग्लोबल मार्केट्स का एक्सेस अभी तक शायद इनको नहीं मिला है, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू शायद मिल सकता है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो वेमेन लेड हैं, जो कुछ भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मान लीजिए कोई कॉटन टेक्सटाइल का कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, है ना, या हैंडीक्राफ्ट्स का कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, या फूड प्रोडक्ट्स की हल्की सी प्रोसेसिंग करके बनाते हैं, जैसे पिकल्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है ग्लोबल मार्केट तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। सोशल इश्यूज हैं, हमने देखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की प्रेवलेंस ज़्यादातर साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर है। तो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर 70% प्रेवलेंस का कारण ये माना जाता है कि फ्यूडल माइंडसेट है, थोड़ा सा ओल्ड ट्रेडिशनल माइंडसेट है वहाँ का, नॉर्दर्न स्टेट्स का, वहाँ पे ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नहीं बन पाए अभी तक। पेट्रियार्कल सोसाइटी है, बट ऑल दो पिछले कुछ 10, 15, 20 साल का टेन्योर देखेंगे तो उसमें काफ़ी इजाफा, इंक्रीज आया है। पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर पॉलिटिसाइजेशन होती है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कम दामों पे लोन मिल जाते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ समर्थक इसके अंदर एंटर कर लेते हैं और जो लोन्स है, जो लेंडिंग हो रही है, उसका गलत चीज़ों के लिए, गलत पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग या ट्रेनिंग जिस लेवल की अचीव होनी चाहिए थी, डिजिटल एजुकेशन या डिजिटल लिटरेसी जिस लेवल की अचीव कर सकते हो आप एसएचजी की तरफ, वो पोटेंशियल अभी तक आप इस्तेमाल नहीं कर पाए हो। मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम्स अभी तक, या मॉनिटरी ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे फंक्शन करते हैं, इनके फंड्स कहाँ जाते हैं, जो हमने पेपर पे लिख दिया है कि हाँ भाई 87 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर फंक्शनिंग, तो लेकिन उसकी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के थ्रू ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अभी तक देखना है। और कई सेकेंड एआरसी का ये भी कहना है, सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट ऑल दो 2006-7 की है, मतलब 2008 के आसपास की है, फिर भी आप कोट कर सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑल सक्सेसफुल एसएचजीज, इनके पास रेगुलर मीटिंग नहीं होती है, इनकी अकाउंट कीपिंग थोड़ी सी इरेगुलर टाइप की है। तो ये एक एस्पेक्ट जो है वरिंग है, क्योंकि जैसे जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बढ़ता जाएगा और ज़्यादा लोगों को अपने अंदर इन्वॉल्व करता जाएगा और ज़्यादा लोगों की सेविंग्स जो है वो इसके साथ एसोसिएट होने लगेंगी, इसकी एक्टिविटीज़ बढ़ने लगेंगी, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसके अकाउंट्स का सही तरीके से इवैल्यूएशन और ऑडिटिंग हो। तो ये चैलेंजेस हैं, बट डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, प्रॉपर पॉलिसी सपोर्ट के साथ, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की मदद के साथ हम इसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और सस्टेनेबल गोल नंबर 1, 2, 3, 4, पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, इनइक्वालिटी, हेल्थ, ये सब वाले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस वाले, वो हम अचीव कर सकते हैं इसके साथ। तो इस तरीके से आपने इस आंसर को कंपाइल कर देना है। 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स, इस आंसर में समझने वाली बातें जो आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं और उसके हिसाब से आंसर करना है। तो हमेशा क्वेश्चन को आंसर करने से पहले 1 से 2 मिनट, एग्जाम सिचुएशन में भी 1 से 1.5 मिनट आपने एनालाइज करना है कि मेरे आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होगा। और ये एग्जाम वाले दिन नहीं होगा, ये आपको खाली शीट पे कम से कम 100 से 150 आंसर लिखने के बाद ये प्रैक्टिस डेवलप होगी। तो टिल देन प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा मिलते हैं।